कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि बीए और बीए ऑनर्स में क्या अंतर होता है। तो बताना चाहूँगा, बीए और ऑनर्स दोनों कोर्स 3 साल के होते हैं। सिंपल बीए में स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता है और ऑनर्स में स्टूडेंट किसी विशेष सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और बीए सिंपल में सभी सब्जेक्ट में समान पेपर होते हैं, जबकि बीए ऑनर्स में किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा पेपर्स होते हैं। सिंपल बीए में सभी विषयों का सिलेबस बराबर होता है और बीए ऑनर्स में सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर कोई स्टूडेंट बीए कर रहा है तो उसे लगभग 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जबकि अगर कोई बीए ऑनर्स कर रहा है तो इसमें एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होता है। इसमें किसी एक विषय के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है। इस एक सब्जेक्ट के पेपर भी ज़्यादा होते हैं। माना किसी स्टूडेंट के बीए ऑनर्स में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो उसे हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। इसके साथ 2 अन्य सहायक सब्जेक्ट होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं और जिन्हें सिर्फ 2 साल पढ़ना होता है। फाइनल ईयर में सिर्फ बीए ऑनर्स सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। अगर आप बीए कोर्स करना चाहते हैं तो बीए कोर्स को करने के लिए भारत के हर राज्य में कई यूनिवर्सिटी है और उन यूनिवर्सिटी से लाखों कॉलेज एफिलिएटेड है। इनमें से किसी भी कॉलेज जो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्रदान करती है, उसमें बीए किया जा सकता है। बीए में एडमिशन लेने के लिए सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग नियम हैं। कई टॉप यूनिवर्सिटी बीए कोर्स में एडमिशन हेतु एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करती है, तो कई यूनिवर्सिटी में 12th क्लास के मार्क्स यानी मेरिट के आधार पर प्रवेश किया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट के 12th क्लास में बहुत अच्छे अंक है तो स्टेट की या देश की टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज से बीए कर सकता है, जबकि एवरेज स्टूडेंट्स मार्क्स के आधार पर अन्य यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीए में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास एक और ऑप्शन होता है कि घर बैठे ओपन यूनिवर्सिटी से भी बीए कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं जाना होता है, सिर्फ एग्जाम्स देने होते हैं और सेशनल वर्क प्रोजेक्ट करना होता है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी द्वारा बीए में एडमिशन ऑनलाइन माध्यम से होता है। जैसे किसी स्टूडेंट ने 12th का एग्जाम दिया है और उसे बीए करना है तो वो जिस यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहता है उसकी वेबसाइट पर जाएं और एडमिशन फॉर्म भर दें। इसके बाद यूनिवर्सिटी ज़्यादातर 4 या 5 मेरिट लिस्ट जारी करती है। अगर उन मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट का नाम आ जाता है तो वो उस यूनिवर्सिटी से बीए में एडमिशन ले सकता है। अगर किसी स्टूडेंट का किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो प्राइवेट कॉलेज से बीए कर सकता है। इन कॉलेजों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बीए करने के दौरान यानी पहली बार में बीए में एडमिशन लेते समय स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल आता है कि बीए में कितने सब्जेक्ट लेने होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट स्कूल को छोड़कर पहली बार कॉलेज में शिफ्ट होते हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। स्टूडेंट्स को बता दें कि बीए में 5 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। इनमें से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं जबकि 3 को सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी और को सब्जेक्ट्स दोनों को स्टूडेंट्स अपनी इच्छानुसार चुन सकता है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम सिर्फ फर्स्ट ईयर में होते हैं। एक बार इन्हें क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को सिर्फ को सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से एडमिशन होते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में कम से कम 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इनमें से 2 अनिवार्य विषय को छोड़कर बाकी विषयों के 2 पेपर होते हैं। कुल मिलाकर बीए प्रथम वर्ष में 8 पेपर करने होते हैं। बीए सेकंड ईयर फाइनल ईयर में अनिवार्य विषयों के एग्जाम नहीं होते हैं, तो इन सालों में बीए में 6 पेपर्स करने होते हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप आर्ट्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बीए और बीए ऑनर्स से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है कि आप सभी को बीए और बीए ऑनर्स से जुड़ी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।